दोस्तों, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए किसके बारे में सारी स्टडी जीन पियाजे ने की है। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक बातें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञान का मतलब मन की अंदरूनी प्रक्रियाएं जानने को कहते हैं, जिसमें सभी मानसिक गतिविधियां आती है, जैसे ध्यान देना, याद करना, योजना बनाना, कल्पना करना, समस्या हल करना। ओके, इसी तरह से आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़कियां, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन पर प्रयोग करके बालकों के सोचने, समझने, चिंतन करने की प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जिनमें से 2 पॉपुलर, एक संज्ञानवाद का सिद्धांत और एक बाल चिंतन की भाषा। ये किताबें लिखी और इनमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत अच्छे से बताया। ओके, अब मेन चीज कि आपको पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है, जिनसे लेकर ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं कौन सी है, उनका नाम क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है और किस अवस्था में क्या बताया गया है, वो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एज ग्रुप देके अवस्था पूछे, अवस्था देके एज ग्रुप पूछे, तो टोटल 8 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। इनका तो आपको मैं याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि पहले वही याद होना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, बोलो मैंने क्या ट्रिक लिखी, आईपीएस ऑफिसर। आई यानी पहली कौन सी है, इंद्रिय जनित अवस्था। उसके बाद पी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एस यानी संक्रियात्मक अवस्था और ओ यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं का नाम और क्रम याद हो गया तो एज ग्रुप का वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर में आई का मतलब इंद्रिय जनित अवस्था या पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म से 2 वर्ष तक जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती है, तो आईपीएस ऑफिसर में ट्रिक में आई यानी इंद्रिय जनित हम टिक कर देंगे। उसके बाद पी का मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो वो 2 से लगाकर 7 वर्ष इसका टाइम पीरियड एज ग्रुप बताया है। उसके बाद एस से संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 और 12 के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आई होप आपको जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उनका नाम और एज ग्रुप याद हो गया होगा। अब किस अवस्था में क्या बताया जीन पियाजे ने, पहला है इंद्रिय जनित अवस्था या पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था। बोलो जीन पियाजे कहता है कि इस अवस्था में शिशु अपनी परछाई से खेलता है, अपने परिचितों को देख के मुस्कुराता है, अपरिचितों से भय का अनुभव करता है, छोटे छोटे शब्द बोलता है। यही मैंने बताया है, शिशु अपनी परछाई से खेलता है, बालक छोटे शब्दों को बोलता है, अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराना और अपरिचितों से भय अनुभव करना। क्लियर, अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1.5-2 साल के होते हैं, जब भी जो रोज जिनसे मिलते हैं वो उनके घर पे आते हैं तो दौड़ के उनके पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं या दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये जीन पियाजे कहता है, ये मैंने अपने बच्चों में देखा और यही मैंने आपको बताना चाहा है। तो इंद्रिय जनित अवस्था या पेशीय संवेदी अवस्था समझ में आया होगा। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जीन पियाजे कहता है कि दूसरों के संपर्क से अनुकरण करना सीखता है। उसके बाद बालक बोलो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अतार्किक चिंतन में रहता है और माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। उसके बाद संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें एक तो चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बोलो जो बालक होता है, बोलो 7 से 12 साल की उम्र में मित्र और शिक्षक पर अधिक भरोसा करता है और सही और गलत में अंतर समझने लगता है। उसके बाद जब बोलो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है, जिसमें पूरी तरह से संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, जो कि 12 वर्ष के बाद होती है, जिसको हम समस्या समाधान अवस्था भी कहते हैं, जिसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक बिल्कुल तार्किक चिंतन करने लग जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था में बोलो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो भी औपचारिक होगी। यानी ये मैटर अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी किसी भी साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक में अगर अवस्थाएं और उनको एज ग्रुप और याद रखना है तो पहले अवस्थाओं का क्रम याद होना चाहिए, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आईपीएस ऑफिसर याद रखो, आपका काम हो जाएगा। आई होप ये आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं मुझे, और अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ते रहें और मस्त रहें।